नमस्कार, सिने जगत की खबरों में आपका स्वागत है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गड़बड़ मानसिक अवस्था में काशी के 80 घाट से बरामद हुए द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्देशक सनोज मिश्रा। देश के गृह मंत्री के संज्ञान में भी यह मैटर अब आ गया था। यह भी संभव था कि आज कम यदि सनोज मिश्रा की बरामदगी नहीं होती तो शायद इस केस में कोई बड़ी एजेंसी को लगाया जाता, लेकिन मामले ने तूल पकड़ने से पहले ही अलग मोड़ ले लिया और निर्देशक सनोज मिश्रा काशी के 80 घाट से अस्त व्यस्त हालत में बरामद हो गए। विदित हो कि पिछले 8 दिनों से इन मुद्दे को सुर्खियों मिलनी तब शुरू हुई जब फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की निर्देशक सनोज मिश्रा अचानक से गायब हो गए। वे अपने फिल्म की रिलीजिंग के सिलसिले में काफ़ी व्यस्त चल रहे थे कि उन्हें कोलकाता पुलिस का कॉल आया और उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया। सनोज मिश्रा जब कोलकाता पुलिस से मिलने गए उसके बाद से इनके दोनों मोबाइल नंबर अचानक से बंद हो गए और सारी दुनिया से इनका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। पुलिस प्रोटोकॉल के मुताबिक 48 घंटों तक इन्हें सकुशल बरामदगी की आस में समय बिताने के बाद सनोज मिश्रा की पत्नी श्रुति मिश्रा ने लखनऊ के गोमती नगर पुलिस थाने में अपने पति के गायब होने की तहरीर दिया। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से सुनने के बाद मदद का भरोसा दिया, लेकिन FIR दर्ज नहीं किया। कारण ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र का इनके अधीन नहीं आना था। कोलकाता पुलिस से संपर्क करने पर कोई जवाब ही नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच कोलकाता रेप कांड हो गया तो उसमें पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए सनोज मिश्रा की पत्नी और परिवार पूरी तरह से चिंतित होने लगे। फिर इन्होंने अपनी पति की तलाश के लिए मीडिया के माध्यम से फिल्म जगत और देश के बड़े अधिकारियों को संपर्क करने का निर्णय लिया। ऐसे में श्रुति मिश्रा के लिए सांसद सह फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सनोज मिश्रा की सकुशल बरामदगी के लिए श्रुति मिश्रा से संपर्क कर उन्हें आश्वासन दिया। इधर समय व्यतीत होते जा रहा था और सनोज का मोबाइल भी ऑन नहीं हुआ था। तब जाकर मामले में कंगना रनौत के हस्तक्षेप होने और पब्लिक में उछलने के कारण गृह मंत्रालय सक्रिय हुआ। परिणाम यह हुआ कि 8वें दिन ही सही सनोज मिश्रा काशी बनारस के 80 घाट पर अस्त व्यस्त हालत में बरामद हुए। इधर इनकी बरामदगी होने से पहले सनोज मिश्रा की पत्नी लखनऊ से कोलकाता के लिए ट्रेन से निकली थी और जैसे ही बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची थी कि तभी उन्हें किसी अनजान शख्स ने कॉल करके बताया कि सनोज मिश्रा काशी के 80 घाट पर देखे गए हैं। आनन फानन में श्रुति मिश्रा ने कोलकाता जाने वाली उस रेलगाड़ी को मुजफ्फरपुर में ही रात में छोड़कर बनारस लौटने का निर्णय लिया। यहां पहुंचकर अगले दिन सुबह में जब श्रुति मिश्रा सनोज से मिली तब वे किसी से बातचीत करने की हालत में नहीं थे। काशी के 80 घाट पर वे पुलिस की निगरानी में श्रुति मिश्रा के हवाले कर दिए गए। इधर कोलकाता से गायब हुए सनोज मिश्रा का काशी में बरामद होना कई सवालों को जन्म दे गया। वे आखिर यहाँ कैसे पहुँचे? उन्हें किसी ने टॉर्चर करके इस हालत में पहुँचा दिया है? क्या सनोज मिश्रा को किसी ने फिजिकल रूप से चोट पहुँचाने का काम किया है? आखिर वे मानसिक रूप से वो स्वस्थ कैसे हो गए? इन कई सवालों को जेहन में समेटे हुए श्रुति मिश्रा सनोज मिश्रा को लेकर लखनऊ के लिए निकल गई। अब उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कब और कैसे क्या हुआ सनोज जल्द ही 1-2 दिन में स्वस्थ होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको बताएंगे। फिलहाल सनोज मिश्रा की बरामदगी को लेकर वे काफ़ी खुश दिखी और इस मामले स्वतः संज्ञान लेने के लिए कंगना रनौत, गृह मंत्रालय, श्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद किया और कहा कि हम जल्द ही इस मामले को लेकर प्रेस के माध्यम से सबको बताएंगे। जिन्होंने मदद किया उनके बारे में भी बताएंगे और जिन्होंने परेशान किया उनके बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद।